क्या आप वेल्थ बिल्ड करना चाहते हो? एक सही इन्वेस्टमेंट प्लान आपका ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करते हैं, बस ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं या फिर इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजीज को इग्नोर करते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस से बचें और कैसे एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाए जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करके दे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है आपके लिए। हाउ टू इन्वेस्ट वाइजली। सबसे पहले स्मार्ट इन्वेस्टिंग का फंडा समझना जरूरी है, क्योंकि चाहे एसेट कितना भी अच्छा हो, लेकिन बेस अगर वीक होगा तो लॉसेस होने का चांसेस ज्यादा है। सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट का पहला स्टेप ये है अपना फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करना। सोच के देखो, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बिल्ड करो। नो योर रिस्क एपेटाइट। कितना रिस्क ले सकते हो? रिस्क और रिटर्न दोनों साथ साथ चलता है, पर बिना सोचे समझे रिस्क लेना स्टूपिडिटी है। लो रिस्क इन्वेस्टर्स, बिगिनर्स, रिटायरी, इन लोगों को फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, ईपीएफ इनमें निवेश करना चाहिए। मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स, यंग एग्रेसिव जो इन्वेस्टर लोग होता है, उन लोगों को स्टॉक, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अपनी रिस्क टॉलरेंस समझो, ताकि जब मार्केट ऊपर नीचे हो तो पैनिक ना हो। इन्वेस्टमेंट हॉराइजन्स, कब तक पैसा नहीं चाहिए। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम उतना ही जरूरी है जितना कि एसेट का सिलेक्शन। शॉर्ट टर्म 1 से लेकर 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट्स, डेट म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, इन सब में निवेश करना चाहिए। मीडियम टर्म 3 से लेकर 7 साल के लिए म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और कुछ स्टॉक का मिक्स होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए 7 से ज्यादा सालों के लिए स्टॉक्स, सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट वेल्थ करने के लिए बेस्ट है। ज्यादा टाइम का मतलब है ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा था, और ये सच है। की टेक अवे, जल्दी स्टार्ट करो, इन्वेस्टेड रहो, फ्यूचर का तुम्हारा रिच वर्जन तुम्हें थैंक करेगा। डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, कंसिस्टेंसी पे फोकस करो। बहुत लोग स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करने का कोशिश करता है, गलती मत करना। सही तरीका ये है कि टाइप इन द मार्केट इम्पोर्टेंट है, ना कि मार्केट टाइमिंग। मार्केट क्रैश हो तो पैनिक मत करो, इन्वेस्टेड रहो। हिस्ट्री प्रूफ है, मार्केट हमेशा रिकवर होता है और ग्रो करता है। अब चलिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखते हैं जो सबसे फायदेमंद हो सकता है। स्टॉक मार्केट, इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड। स्टॉक्स सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर है। एसआईपी वर्सेस लमसम। एसआईपी रिस्क कम करता है, जबकि लमसम अंडरवैल्यू मार्केट में काम आता है। रियल एस्टेट, क्या अभी रियल एस्टेट अच्छा ऑप्शन है? बेस्ट रियल एस्टेट ऑप्शंस जो फ्यूचर में वैल्यू बढ़ाएगा। रिट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, प्रॉपर्टी खरीदे बिना रियल एस्टेट में निवेश किए। गोल्ड एंड सिल्वर, सेफ हेवन एसेट्स है। क्रिप्टो एंड डिजिटल एसेट्स, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एसेट। बिटकॉइन एंड इथेरियम या ऑल्ट कॉइन। स्ट्रेटजी ये है, पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 to 10% क्रिप्टो में रखो ताकि रिस्क मैनेज हो सके। इनमें भी डिटेल वीडियो आएगी। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, न्यू एज इन्वेस्टिंग, ग्लोबल मार्केट इन्वेस्टिंग, इंटरनेशनल स्टॉक और ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का मौका मत गवाओ। मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हिल इन्वेस्टिंग, ये कॉमन इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स मत करो। हाई और फोमो के बेस पे इन्वेस्टमेंट मत करो। एक बास्केट में सारे एग्स मत डालो, डाइवर्सिफाई करो। एग्जिट स्ट्रेटजी ना होने से लॉस हो सकता है। ग्रीड और फियर साइकिल में मत फंसो। DYOR, डू योर ओन रिसर्च, खुद एनालिसिस जरूर करो। हाउ टू बिल्ड द परफेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफिकेशन ही वो चाबी है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, इन सब का बैलेंस रखो। रीबैलेंसिंग स्ट्रेटजी, पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम एडजस्ट करो ताकि मैक्सिमम रिटर्न आए। फाइनल टिप्स एंड कॉल्स टू एक्शन। इन्वेस्टिंग टाइम का खेल है, टाइमिंग का नहीं। कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी। रेगुलर इन्वेस्टमेंट करो। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि और भी ऐसे इंसाइट्स मिल सके। क्वेश्चन, 2025 में आप किस एसेट क्लास पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो? कमेंट में बताइए।